नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, यदि खंबे की लंबाई 6√3 मीटर और छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। हमसे पूछ कर रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एक खंबे की लंबाई दिया हुआ है। हमें खंबे की लंबाई क्या दिया, खंबे की लंबाई दिया हुआ है 6√3 मीटर और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में छाया की लंबाई दिया हुआ है। हमें छाया की लंबाई क्या दिया, छाया की लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर। अब देखिए खंबा और छाया के बीच जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए हमसे पूछ कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण, हमसे पूछ रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण, यानी हमसे जो है ये एंगल पूछ रहे हैं। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं थीटा डिग्री। अब देखिए इस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो देखिए समकोण त्रिभुज में tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए यह हमारा लंब कितना है 6√3 मीटर और आधार कितना है 6 मीटर। तो यहां से हम tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 6√3 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा हो जाएगा 6 बटा हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 6 से 6 कट जाएगा, यहां से हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। अब देखिए √3 tan थीटा का वैल्यू हमारा कितने पर होता है, 60 डिग्री पर। यानी हम यहां से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 60, यानी tan 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है √3 होता है। अब देखिए यहां से हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण क्या निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है तो इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे हैं, दोनों कोणों का धनात्मक अंतर पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इन दोनों रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो अंतःकोणों का अनुपात क्या है, 3:7 है। हमें क्वेश्चन में अनुपात क्या दिया, हमें अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो देखिए हमने मान लिया कि एक कोण हमारा 3x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। अब देखिए ये कोण अगर 3x होगा तो ये कोण क्या होगा 7x होगा। और हमसे पूछ रहे हैं दोनों कोणों का अंतर पूछ रहे हैं। अब देखिए दो एक ही साइड के अंतःकोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 3x प्लस 7x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए हम यहां से 0 से 0 काट सकते हैं। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 18 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे दोनों कोण का अंतर। अब देखिए हम यहां अंतर निकालेंगे तो यहां अंतर क्या हो जाएगा, यहां अंतर हो जाएगा 4x। अंतर क्या हो जाएगा 4x, यानी हमसे 4x का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए हमें x का वैल्यू पता है तो हम यहां से हमें x का वैल्यू पता है तो हम यहां से 4x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 72 डिग्री निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 मीटर स्क्वायर है। हमसे पूछ कर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 मीटर स्क्वायर और हमसे पूछ के रहे भुजा की लंबाई पूछ रहे। तो देखिए क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, 4√3 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमारा √3 से √3 कट जाएगा, हम इस इक्वेशन से a यानी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, यहां से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर, यानी भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। हमसे पूछ के रहा है, आयत का परिमाप पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आयत की लंबाई दिया हुआ है। हमें लंबाई कितना दिया, हमें लंबाई दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें क्षेत्रफल कितना दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ रहे पेरीमीटर, हमसे पूछ रहे पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई दिया हुआ है और हमसे पेरीमीटर यानी परिमाप पूछ रहे हैं। तो देखिए परिमाप निकालने के लिए हमें सबसे पहले आयत का चौड़ाई निकालना होगा। अब देखिए हम आयत की चौड़ाई कैसे निकाल सकते हैं, हमें आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया, हमें लंबाई दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर, 27 गुने b इक्वल टू 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारा b इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 27 से काटेंगे तो ये 27 से चला जाएगा 16.8 बार में, यानी यहां से चौड़ाई क्या निकल के आ गया, 16.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो हम यहां से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई क्या है, लंबाई है 27 सेंटीमीटर, लंबाई है 27 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या निकल के आ गया 16.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए 27 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 37, 37 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 43, 43.8 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने 43.8। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1, 16 के 6 हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 86 और एक क्या हो जाएगा 87। यानी यहाँ से हमारा पेरीमीटर परिमाप क्या निकल गया 87.6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल गया 87.6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 सेंटीमीटर क्यूब है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में भुजा का रेशियो दिया हुआ है। हमें भुजा का रेशियो क्या दें, 1:2:3 दिया हुआ है। अब देखिए हमने मान लिया कि एक भुजा की लंबाई 1 से, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी और तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो 3x है, हम यहाँ मान लेते हैं कि लंबाई 3x है और चौड़ाई जो है वो 2x है, चौड़ाई 2x है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारा x है। तो देखिए हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता चल गया, तो हम यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं। आयतन निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x गुने 2x गुने x। अब देखिए यहाँ से जो हमारा आयतन निकल के आएगा, और हमें क्वेश्चन में जो आयतन दिया हुआ है 1296 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी इसके बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए
3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 6, 6 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 2 बार में, 9 जाएगा 6 से 1 बार में, हाथ में 3 36, 36 जाएगा 6 से 6 बार में। अब देखिए हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए x का वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए लंबाई हमारा क्या है 3x है, चौड़ाई हमारा क्या है 2x है और ऊंचाई क्या है 1 है। तो हम यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने, देखिए लंबाई क्या है 3x है, चौड़ाई क्या है 2x है, तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, अब देखिए चौड़ाई क्या है 2x है, ऊंचाई क्या है 1 है, तो हम चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ऊंचाई क्या है 1 से और लंबाई क्या है 3x है, तो हम ऊंचाई गुने लंबाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x स्क्वायर। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ x के जगह 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 11 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22 गुने, अब देखिए हम यहाँ 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 में अगर हम 36 से गुना करेंगे, 22 में 36 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया 792 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक बंद लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई और व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, ऊंचाई और व्यास का अनुपात पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बेलन का टीएसए दिया हुआ है। हमें टीएसए कितना दिया 200, टीएसए दिया हुआ है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पाई और r का वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारा h का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए हमें क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5 प्लस h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 269.5। अब देखिए हम यहाँ से दशमलव काट सकते हैं। 7 से 35 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। अब देखिए 22 को अगर हम 11 से काट ले, 22 को अगर हम 11 से काट ले तो ये 11 से जाएगा 2 बार में। इसे अगर हम 11 से काटेंगे तो ये 11 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 4, 49 हो जाएगा। 49 11 से जाएगा 4 बार में, हाथ में 5, 55 हो जाएगा। 55 11 से जाएगा 5 बार में। अब देखिए अगर हम 5 से इसे काट ले, हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 49 बार में। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुने 3.5 प्लस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए 4 से अगर हम 49 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 चौक 48, ये चला जाएगा 12.25 बार में। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3.5 प्लस h इक्वल टू 12.25। अब देखिए 3.5 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा,
तो देखिए 12.25 में से अगर हम माइनस करेंगे 3.5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 8.75 सेंटीमीटर। अब देखिए h निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेडियस कितना दिया, हमें रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं रेडियस दिया हुआ है तो हम यहाँ से व्यास निकाल सकते हैं। व्यास क्या हो जाएगा, रेडियस का दुगुना यानी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ऊंचाई और व्यास का अनुपात पूछ रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं h/d पूछ रहे हैं। अब देखिए h हमारा क्या निकल के आ गया, h हमारा निकल के आ गया 8.75 और हमारा d क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो देखिए दोनों साइड हमें 100 से गुना करना होगा, यानी ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 875/700। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं 175 से। 175 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 175 से जाएगा 5 बार में और 175 से 700 कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 5:4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक सिक्के को बार बार उछाला जाता है। अगर 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है, 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी है। हमसे पूछ कर 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब देखिए एक सिक्का को अगर एक बार उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखिए एक बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बार उछालने पर टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 8 बार उछाले जाने पर हेड आता है, 9वीं बार उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए प्रत्येक बार टेल आने की प्रायिकता होगी 1/2, तो 9वीं बार भी उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1/2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है, मूल भिन्न पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में मूल भिन्न क्या दिया, हमें क्वेश्चन में मूल भिन्न दिया हुआ है y/x और हमसे y/x का मान पूछ रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया कि भिन्न जो है 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है। तो देखिए अंश में अगर 12% का वृद्धि करेंगे तो अंश क्या हो जाएगा, y का 112% हो जाएगा, y का 112% हो जाएगा और हर में 2% का कमी करेंगे तो हर क्या हो जाएगा, x का 98% हो जाएगा, x का 98%। अब देखिए यहां से जो हमारा भिन्न निकल के आएगा वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया, वो हमें क्वेश्चन में दिया 6/7। अब देखिए हम इस इक्वेशन से y/x इक्वल टू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से परसेंटेज काट सकते हैं। हम इसे अगर 14 से काटेंगे तो 14 से 112 जाएगा 8 बार में और 14 से 98 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 7 से हम 7 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा y/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में और 8 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी यहां से हमारा y/x इक्वल टू क्या निकल गया, 3/4 निकल के आ गया। यानी मूल भिन्न क्या निकल के आ गया, 3/4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ कर वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लाभ कितना दिया, हमें क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 20% और यहाँ जो लाभ काउंट हो रहा है वो एसपी पे काउंट हो रहा है। तो देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस लाभ प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ जो लाभ काउंट हो रहा है वो एसपी पे काउंट हो रहा है। तो देखिए अगर एसपी 5 यूनिट होगा तो 5 यूनिट पर 1 यूनिट का लाभ हुआ होगा। एसपी अगर 5 यूनिट होगा तो 1 यूनिट का लाभ हुआ होगा। तो हम यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए एसपी अगर 5 यूनिट होगा, 5 पे 1 का लाभ होगा, यानी सीपी क्या होगा, 4 यूनिट होगा। अब देखिए यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ गया और हमसे पूछ के रहा वास्तविक लाभ। तो देखिए यहां वास्तविक लाभ हो रहा है 1 यूनिट का, कितने पर, 4 पर, गुने 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा
4 से 100 कितने बार में जाएगा? 25 बार में। यानी यहां से वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 25% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपया है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर दूसरा छूट प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहला डिस्काउंट क्या दिया? क्वेश्चन में हमें पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और दूसरा डिस्काउंट पूछ रहे हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि दूसरा डिस्काउंट x% है। दूसरा डिस्काउंट को हमने मान लिया x%। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सूची मूल्य क्या दिया? सूची मूल्य दिया हुआ है 200 रुपया। अब देखिए 200 रुपया पर पहला डिस्काउंट यानी 10% देंगे तो 10% डिस्काउंट देने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? 200 का 90%। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट क्या है? x% है तो दूसरा डिस्काउंट के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? इसका 100 माइनस x%, 100 माइनस x%। अब देखिए दोनों डिस्काउंट के बाद मूल्य हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 150 रुपया। यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा? 150 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। यहां से हम 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहां अगर क्रॉस गुना करेंगे, हम यहां क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस x, 100 माइनस x गुने 2 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 इक्वल टू 10 से अगर 150 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1500। अब देखिए यहां अगर हम इसमें 18 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1800 माइनस 18x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। अब देखिए इस 1500 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस 18x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं 18x इक्वल टू, अब देखिए 1800 में से अगर हम 1500 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 300। अब देखिए हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये जाएगा 6 से 3 बार में और ये 6 से जाएगा 50 बार में। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया? x इक्वल टू निकल के आ गया 50/3। अब देखिए 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3। यानी दूसरा डिस्काउंट क्या निकल के आ गया? 16 सही 2/3%। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 16 सही 2/3% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।